आज हम लोग बात करेंगे रेलवे में हॉस्पिटल अटेंडेंट के बारे में। रेलवे में जो 17 ग्रुप डी की कुल पोस्टें हैं उसमें से सबसे अच्छी पोस्टें जो मेरी नज़र में है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसको शॉर्ट में एचए के नाम से जाना जाता है। ये पोस्टें जो है रेलवे में सबसे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्टें मानी जाती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका पोस्टिंग प्लेस कहाँ होता है, उसका यूनिफॉर्म किस तरीक़ा से होता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ड्यूटी आवर्स क्या होता है, वर्क लोड क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसका प्रमोशन क्या क्या चीज़ है, और अंत में हम लोग जानेंगे कि उसको सैलरी में कौन कौन से भत्ते अलाउंस मिलते हैं। तो बारी बारी से इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका पोस्टिंग प्लेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो जैसा आप सभी को जानकारी है कि रेलवे अस्पताल जो होता है एक डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल होता है, उसके बाद एक सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल होता है और एक हेल्थ यूनिट होती है जिसको हम लोग स्वास्थ्य इकाई के नाम से जानते हैं। तो डिविजनल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ भी एचए की पोस्टिंग होती है। डिविजनल हॉस्पिटल जो होते हैं वो एक अच्छे शहर में होते हैं। कोई भी डिविजनल अस्पताल जो होगा लगभग वो डीआरएम ऑफिस के बगल में ही बना रहता है। तो इनका पोस्टिंग एक अच्छे शहर में रहता है जहाँ पे इनके बाल बच्चे या किसी भी मेडिकल सुविधा या किसी भी शिक्षा फैसिलिटी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर होता है सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल। तो सभी डिवीज़न में जो होता है एक सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल बनाया जाता है। ये सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल भी जो होता है वो एक अच्छे शहर में ही बनाया जाता है जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भी इनकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद होता है हेल्थ यूनिट। हेल्थ यूनिट जो होता है वो थोड़ा छोटे शहरों में या छोटे स्टेशनों पे बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है जहाँ पे इनको थोड़ा अच्छे फैसिलिटी रहन सहन की अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। फिर भी ये भी हेल्थ यूनिट ज़्यादातर अच्छे जगहों पे बड़े स्टेशन पे ही बनाया जाता है। तो ये हम लोग समझ गए कि इनका पोस्टिंग प्लेस कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि इनका यूनिफॉर्म क्या होता है। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनका यूनिफॉर्म जो होता है एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म होता है। रेलवे में जो 17 पोस्टें हैं ग्रुप डी की उन सभी यूनिफॉर्मों में सबसे अच्छे यूनिफॉर्म जो होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट का यूनिफॉर्म रहता है, जो पूरे वाइट होता है, जो ऊपर से नीचे तक पूरे वाइट होता है और देखने में ये एक शानदार प्रोफेशनल टाइप का यूनिफॉर्म लगता है। तो आप लोग इसके यूनिफॉर्म के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि क्या हॉस्पिटल अटेंडेंट की ट्रेनिंग होता है या नहीं होता है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का ट्रेनिंग नहीं होता है। इसका ट्रेनिंग जो होता है इनिशियल पीरियड में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे चिकित्सक के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा, नर्सिंग सिस्टरों के द्वारा आपको 10 दिन 15 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बाकी इसका किसी इंस्टीट्यूट में भेजकर इसका ट्रेनिंग नहीं कराया जाता है। आपका जहां पोस्टिंग होगा वहीं पे 10 दिन 15 दिन या 1 महीना के लिए ट्रेनिंग के नाम पे आपसे काम कराया जाता है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट कार्यभार सौंप दिया जाता है, जहां पे ड्यूटी लगाया जाता है वहां उसके बाद आप काम करेंगे। तो आप समझ गए कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में जो होता है वो ट्रेनिंग नहीं होता है। आपको जहां जिस अस्पताल, हेल्थ यूनिट, रेलवे हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगा वहीं पे आपको 10 से 15 दिन के लिए ट्रेनिंग दे दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसके ड्यूटी आवर्स के बारे में। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो ड्यूटी होता है वह डिविजनल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल और रेलवे हेल्थ यूनिट ये सभी जगहों पे लगभग समान ही रहता है। इनका ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी होती है जो शिफ्ट वाइज होता है। रेलवे में जो शिफ्ट चलता है 6 से लेकर 14 बजे तक, 14 बजे से लेकर 22 बजे तक और 22 बजे से लेकर पुनः 6 बजे तक चलता है। इसी पीरियड में हॉस्पिटल अटेंडेंट का ड्यूटी लगाया जाता है जो 8 घंटा अपना ड्यूटी करने के बाद फिर चले जाते हैं। कभी कहीं जो होता है इनकी ड्यूटी 7 से जो होता है 15, 15 से जो होता है 23 और 23 से जो होता है पुनः 7 बजे तक भी लगाया जाता है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये अपने रेस्ट करते हैं 16 आवर्स, उसके बाद फिर पुनः अपने ड्यूटी पे वापस लौटते हैं। लेकिन ये हेल्थ यूनिट सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल की बात है।
हेल्थ यूनिट में जो है आपकी ड्यूटी जो है वह 24 आवर्स भी आपको रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ यूनिट में ज़्यादातर जो होता है वो आपको स्टेशन पे कॉल अटेंड करने जाना पड़ता है। कॉल अटेंड के अर्थ हुआ कि किसी ट्रेन में किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है तो वो स्टेशन पे इन्फॉर्म करता है, तो कंट्रोलर के द्वारा उस स्टेशन पे जो हेल्थ यूनिट है या डिविजनल हॉस्पिटल है या सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे सूचित किया जाता है कि इस ट्रेन के कोच संख्या इतना में, बर्थ नंबर इतना पे ये एक पेशेंट है जिसका ये प्रॉब्लम है, तो उस ट्रेन को अटेंड करने के लिए एक रेलवे डॉक्टर जाते हैं और उनके साथ एक हॉस्पिटल अटेंडेंट को लगाया जाता है। तो कभी कभी 8 घंटे के बाद भी आपको इसमें ड्यूटी, इमरजेंसी कंडीशन में ड्यूटी लगाई जा सकती है, तो ये बहुत रेयर केस में होते हैं, तो इस पे माइंड नहीं करना है। तो हम लोग समझ गए कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का ड्यूटी आवर्स क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का वर्क लोड क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में 17 ग्रुप डी पोस्टों में सबसे अच्छी, सबसे आसान वर्कलोड जो है वह हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, क्योंकि समान वजन को उठाना नहीं पड़ता है। आपको बहुत ही आसान ड्यूटी है। आप अपने ड्यूटी पीरियड में जिस यूनिफॉर्म में आएंगे आपका 9 हाथ यूनिफॉर्म गंदा होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आपको करना क्या पड़ता है कि आपको जो है वार्ड जो होता है, मरीज के जो भर्ती रहते हैं उस हॉल या रूम को वार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपके वार्ड में जो है कोई मरीज आया तो उसके मरीज के बेड को चेंज कर देना है, तकिया जो है उसके कवर को चेंज कर देना है, और थोड़ा सा साफ सफाई मीन्स ये नहीं कि झाड़ू पोछा नहीं करना है, आपको पेशेंट के बेड से संबंधित साफ सफाई करनी है। तो इनका जॉब वर्क लोड जो है बहुत ही आसान है। अब हम लोग समझते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है। मुख्य रूप से हम लोग जॉब प्रोफाइल में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनका जॉब प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छे हैं। जॉब प्रोफाइल जो है इनका मुख्यतः काम जो होता है वह चिकित्सक के दिशा निर्देश, यानी जो चिकित्सक द्वारा निर्देश दिया जाता है वहीं यह काम करते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी पेशेंट को व्हील चेयर पर बैठा के डॉक्टर के पास ले जाना, वार्ड में ले जाना, किसी पेशेंट को जो होता है खाना देना, पानी देना, बेड लगाना, तकिया का कवर चेंज करना, नर्स जो होती है नर्स के सहायता करना, नर्स द्वारा दिए गए दवा को ले जाके आपको मरीजों के बीच बांटना। तो ये इनका बेसिक काम होता है। एम्बुलेंस में अगर कोई सीरियस मरीज है तो एम्बुलेंस से उतारना और एम्बुलेंस में चढ़ाना, और ऑफिस के कार्य में भी ये लोग वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनका फाइल को डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर के फाइल किसी अन्य कर्मचारी के पास ले जाना, जो बीएचटी होता है मरीज के बीएचटी को मरीज के पास ले जाना, और डॉक्टर जो राउंड करते हैं तो राउंड करते समय जो होता है एचए डॉक्टर के साथ रहते हैं, जो डॉक्टर निर्देश देते हैं उस निर्देश का पालन एचए द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः इनका काम जो है जॉब प्रोफाइल सभी चीज़ मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। एक ग्रुप डी पोस्ट के तरह इनका जॉब प्रोफाइल नहीं है, बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं और आदर भाव वाले पोस्ट हैं, रेस्पेक्टेड पोस्ट हैं। कोई कहीं ना कहीं एचए जो आप रेल में आए होंगे तो आपका जब मेडिकल हुआ होगा तो आपको भी जो आपका मेडिकल कराने टाइम डॉक्टर के साथ जो एक कर्मचारी होंगे जो वाइट ड्रेस में होंगे वहीं एचए होते हैं, जो मुख्यतः डॉक्टर के साथ फाइल को इधर से उधर करना और आपका मेडिकल में जो काम कर रहे थे उसी को हम लोग एचए बोलते हैं। तो सब मिलाकर देखा जाए तो इनका जॉब प्रोफाइल जो है एक बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग जानते हैं कि एचए में प्रमोशन की क्या स्थिति है। तो देखिए एचए में जो है प्रमोशन थोड़ा धीमा है। इसमें प्रमोशन अगर आप प्रमोशन के भरोसे रह गए तो बहुत लेट से इनका प्रमोशन होता है। तो इसमें जो है प्रमोशन में क्या होता है कि आप अगर प्रमोशन अपने सीनियरिटी से पाएंगे तो आप इसमें ड्रेसर 3 बन सकते हैं जो 2000 लेवल का होता है, उसके बाद ड्रेसर 2 बन सकते हैं जो 2400 जीपी का होता है, और अंत में ड्रेसर 1 जो 2800 जीपी का होता है। अगर आप सीनियरिटी के भरोसे प्रमोशन पे रहेंगे तो आप 2800 जीपी पाते पाते रिटायर कर जाएंगे। लेकिन आप अगर एलडीसी एग्ज़ाम की तरह तैयारी करते हैं तो आप इससे क्लर्क बन सकते हैं,
सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, ओएस बन सकते हैं। और अगर आपके पास डिग्री है तो जीडीसी के तहत भी आप लोग स्टेशन मास्टर की वैकेंसियाँ निकलती है, ट्रेन मैनेजर की वैकेंसियाँ निकलती है। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आपको एएलपी में भी जीडीसी की तहत वैकेंसी निकलती है, तो आप उसके माध्यम से आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोशन की बात किया जाए सीनियरिटी पे तो इसमें थोड़ा स्लो प्रमोशन है, और बाकी सभी चीज़ें इसकी मुझे अच्छी लगती हैं। अब ये हो गया सभी चीज़। अब हम लोग इसके बात करेंगे अंत में, सबसे अंत में बात करेंगे सैलरी का। तो इसमें सैलरी जो होता है मुख्यतः आपको बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और इसमें एक मुख्य रूप से जो भत्ता मिलता है वो होता है पेशेंट केयर अलाउंस, जिसको हम लोग पीसीए के नाम से जानते हैं। ये पेशेंट केयर अलाउंस जो होता है एचए को 4100 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों को ये अमाउंट नहीं मिलता है, तो ये अमाउंट एक इसमें बेनिफिट देता है, जो आपके सैलरी को कुछ ऊंचाई पर पहुंचा देता है। और बाकी जो टीए हो, अगर आप टीए कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको टीए मिलेगा, नाइट में ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। तो सब मिलाकर हम लोग देखें तो इसका ग्रोस पेमेंट जो होता है 1800 जीपी में आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका ग्रोस पेमेंट जो होगा वहीं 33,000 से 35,000 तक के बीच में बनेगा। तो ये था हम लोग हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी एचए के जॉब प्रोफाइल यानी पूरे डिटेल्स के बारे में जाने। और रही बात छुट्टी की, तो इसमें सामान्य कर्मचारियों के जैसा ही इसमें छुट्टी मिलता है। तो छुट्टी जो हम लोग को मिलता है उस टाइप से एचए वाले कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। तो ये रहा एक छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सहकर्मियों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।